जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो बात करने वालों में राजनीति के अकेलेपन के बारे में। यकीन मानिए, जो जितने भी सफल हैं राजनीति में, जो जितने भी आगे हैं, वो उतने ही अकेले हैं। और ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। समस्या क्या है? जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें अकेलापन सजा लगता है, समझदार लोगों के लिए अकेलापन एकांत स्वर्ग होता है। अगर अगर आप समझदार हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप उस अकेलेपन में आगे ग्रो कर जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। और यदि आप मूर्ख हैं, आप समझदार नहीं, आप एकांत की ताकत को नहीं जानते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन राजनीति में ये बात सही है कि जो लोग भी सफल हैं, उनके सफलता के पीछे का सबसे बड़ा राज एकांत ही है। और राजनीति का एकांत या अकेलापन कैसा है कि आपको भीड़ दिखेगी, आपको दिखेगा आगे पीछे लोग हैं, आपको दिखेगा चकाचौंध है, नारेबाजियां हो रही हैं, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, जय जयकार हो रही है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति अकेला ही होगा, मैक्सिमम समय पर अकेला ही होगा। उसे उसे सलाह लेनी हो तो ज्यादातर समय सलाहकार नहीं मिल पाते, सही सलाहकार तो बिल्कुल नहीं मिल पाते। मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने 15 वर्ष मुख्यमंत्री रही वो एक राज्य की। अब वो दुनिया में नहीं है तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। मैं शीला दीक्षित जी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री की। जब मैं उनसे मिला तो लगभग तब तक वो 12 साढ़े 12 साल मुख्यमंत्री रह चुकी थी और वो इतनी अकेली थी, उनके पास कोई एक भी व्यक्ति नहीं था जिससे वो सलाह ले पाए। और जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला, और भी कई नेताओं के साथ, कई सांसदों, कई विधायकों के साथ काम किया, तो पता चला कि वो दिखते हैं कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असली अंदर से असलियत ये होती है वो अकेले हैं। और मैंने जो किताब लिखी, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने विस्तार से इस बात को लिखा कि राजनेता कैसा रहता है, उसका जीवन कैसा होता है, वो क्यों अकेला पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है वो ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, और जिस पर भी भरोसा करते हैं अक्सर वो विश्वासघात कर देता है। क्योंकि राजनीति में तो लोगों को सिखाया जाता है कि जब तक आप दूसरे के ऊपर पैर नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। उनको भी ये लगने लगता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इससे नीचे गिराना होगा। और ये अकेलापन कैसे शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है जब आप लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं, यानी जब आप राजनीति की शुरुआत करते हैं, तब से ही आपको आहिस्ता 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 ये एहसास होने लगता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ चीजें, कुछ लोग छूटते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मैं अलग बनूंगा, मैं बिल्कुल अलग रहूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे लोगों को साथ रखा जा सकता है, मैं कभी अकेला नहीं रहने वाला हूं। आप यदि सफल हो गए तो लिख लीजिए, आपको ये अकेलापन खलेगा या आप अकेले हो जाएंगे। और यदि अकेले नहीं रह पाए तो सफल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। आपको अपने विचारों को, अपनी रणनीति को, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपनी शक्तियों को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। राजनीति में सफल होना या किसी भी फील्ड में सफल होना इतना आसान नहीं है साहब। पहले आपको जानना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में, अपने बारे में, अपने विचारों को जानना। विचारों को जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या? आत्ममंथन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इवेल्युएशन करना। और वो तभी हो सकता है जब आप अकेले हो। और कई बार तो क्या होगा, जब आपको अकेलापन स्वर्ग लगने लगेगा, अकेलेपन में मजा आना शुरू हो जाएगा, आप अपने फेवरेट बनने शुरू हो जाएंगे, अपने आप से बात करने लगेंगे, तब एक्चुअल में आप पाएंगे कि आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की की स्पीड बढ़ गई है। फिर आपको वो जो भीड़ भड़ाका होगा, वो जो मालाएं हो रही है, जय जयकार हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको घेरा हुआ है, वो आपको टेम्पररी ठीक लगेगा। ठीक है, वो एक टूल है, वो एक जरूरत का साधन है, क्योंकि मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे राजनीति करनी है, लेकिन मैं उससे डिटैच्ड हूं। और ऐसा डिटैचमेंट जो सबके साथ रह करके डिटैचमेंट पाया जाए, वो आपके उत्थान के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो टूल है, लेकिन जिन लोगों को उस टूल के बारे में नहीं पता, उसके इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, उसकी ताकत के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में वो अकेलापन महसूस नहीं किया, उन्हें नहीं पता चलेगा उस अकेलेपन की शक्ति के बारे में। और ये एकांत स्वर्ग की तरह है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, आप जिस तरह के चाहें उस तरह के विचार तैयार कर सकते हैं, और विचार वस्तु बन जाते हैं। दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की, आप पाएंगे वो एकांत में रहे, वो भीड़ भाड़ में रिसर्च नहीं कर पाए। जो बढ़िया कविताएं लिखी गई, जो बढ़िया कहानियां लिखे गए, जो बढ़िया उपन्यास लिखे गए, वो कब लिखे गए? एकांत में लिखे गए, अकेले में लिखे गए। जेलों में रह करके लोगों ने बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी, लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर के गुफाओं में रह करके बढ़िया बढ़िया उपन्यास लिख दिए। क्यों? क्योंकि एकांत जो है वो स्वर्ग की तरह है। इस अकेलेपन को बुरा नहीं मानना,
बट ये है, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना है। और जितना आप राजनीति में आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ये अकेलापन बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको अकेलेपन से दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम आती है, आप बड़े बन ही नहीं पाएंगे। जितने बड़े, मान लीजिए वर्तमान की बात करें, भारत की राजनीति में देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये टॉप पोजीशन पर है, सबसे ज्यादा अकेले हैं साहब। और ऐसा नहीं है उनका परिवार नहीं है, बीवी बच्चे भी हैं, परिवार में, लेकिन वो एकांत, वो अकेलापन उनके पास होगा, उनके जीवन में होगा, और उसको उन्होंने एज ए एसेट रखा होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाए, वरना पहुंच ही नहीं पाते। और कुछ लोग छूटेंगे साहब, इसको स्वीकार कर लो, सच्चाई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस नियम को आप और मैं नहीं बदल सकते, हमने नहीं बनाया। कुछ लोग छूटेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो समय के साथ साथ छूट जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में, जिन सिचुएशन में उन्हें आपके साथ खड़े रहना चाहिए, वो आपका साथ छोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? लड़ेंगे जाकर के, गुस्सा करेंगे। और ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, जो आपसे भी प्यार करते होंगे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, वो शायद उन पर ज्यादा हावी हो जाएंगी। परिस्थितियां, कई बार इच्छाओं से ज्यादा, सपनों से ज्यादा वर्तमान परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उन परिस्थितियों में वो नहीं साथ दे पाते, नहीं साथ खड़े हो पाते, और फिर वो अकेलापन आपको भी खलता रहता है। और वो अगर बड़े बन जाते हैं तो वो भी उस अकेलेपन को महसूस करते हैं। जो बड़े नहीं बन पाते हैं उनके जीवन में वो अकेलापन होता भी नहीं है, क्योंकि ये शक्ति है, ये स्ट्रेंथ है। और ये जरूरी नहीं कि हर अकेला व्यक्ति बड़ा बन जाए, लेकिन अकेलेपन में एक शक्ति है, एक संभावना है। हर बड़ा व्यक्ति अकेला होता है, ये बात सही है, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो। राजनीति का अकेलापन बहुत ज्यादा बड़े स्तर का है। फिर भी राजनेताओं का जीवन कैसा है, सफल होने के बाद क्या चुनौतियां आएंगी, उनका सामना कैसा करना है, कभी भी ये जानना हो तो मेरी किताब है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसको पढ़िएगा। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर जाएंगे, वहां पर वो ये बुक मिल जाएगी, ऑडियो बुक के रूप में मिल सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो फोन नंबर मिल जाएंगे, मेरी टीम से संपर्क करिए, वो टीम आपको गाइड कर देगी कैसे वो बुक आपको अवेलेबल हो सकती है, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।